there is a group of people in this country who love Bangladeshi infiltrators. And if they happen to be Bangladeshi Muslim infiltrators who will be part of their future vote bank, इनको और अच्छा लगता है, और आओ, पहले असम में आते थे, अब बंगाल में आओ, देश भर में बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स घुस के आ जाएं वोट बैंक के लिए। अब इन्हीं में से एक ने, और ऐसे बहुतों के गिरोह होते हैं, तारिक लारी, इन्होंने, you know what is in the suitcase? The MP was killed, his body was chopped, his skin was taken off, he's a butcher, and then it was made into mince. उसका कीमा बनाया गया और उसको then it was put into this suitcase. आप लोग तो कहते हो ये बेचारे इन्फिल्ट्रेटर्स, इनको देश में उनके देश में खाने को नहीं मिलता, वी शुड बी वेरी नाइस टू देम, जितने इन्फिल्ट्रेटर आ सके हमको लेना चाहिए, रोहिंग्याओं को भी हमको लाखों रोहिंग्या इस देश में लाने की जरूरत है। कमी हो गई क्या तारिक लारी जी? क्या आप मुझे एक बात बताएंगे, कभी आपने किसी समाजवादी या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से सुना कि हमको इलीगल इमिग्रेंट्स की जरूरत है और जो इलीगली आ रहे हैं उनको आने दीजिए? भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है, चाइना संभाल नहीं पा रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, कश्मीर बॉर्डर संभाल नहीं पा रहे, और जिम्मेदार हो गई समाजवादी पार्टी। वेरी गुड भाई, जो कुछ हुआ एमपी साहब के साथ बहुत ही दुखद और रूह कांपने वाला है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे खुद डर लग रहा है, चाहे अमेरिका में बैठा हो आदमी, चाहे जहां बैठा हो, कोई भी किसी को इस तरह से बहुत आसानी से मरवा सकता है। बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, मैं खुद कह रहा हूं, बांग्लादेशी मुस्लिम, ये बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स के कितने क्राइम सिंडिकेट्स इस देश में चल रहे हैं? ये बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स के कितने क्राइम सिंडिकेट्स हमारे देश में चल रहे हैं? और मैं ज्यादा इन पर सवाल करता हूं तो आप कहते हो राइट विंगर हो, हिंदुत्ववादी हो, सनातनी हो, मोदी के भक्त हो, आप कहोगे ना? मुझे डर लगता है, आई डोंट वांट बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स इन माय कंट्री। को चकमा दे कराया है, हथियारों को चकमा दे कराया है, वो हथियारों को आने के लिए उन्हीं हथियारों ने जिम्मेदार है, वो आ गए, उन्होंने जिम्मेदारी निभा दी। नहीं, एक मिनट, आपकी ऑडियो भी अच्छी नहीं है। संजू इज ऑन द डिबेट। मूल मुद्दा क्या है? व्हाट इज द मेन पॉइंट व्यूअर्स? बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स have created havoc in India. That's the main point. Sanju is on the debate. If you don't wake up after this murder, then I don't know what will wake you up. Sanju. You know, first and foremost, a few facts for your audience, Arnab. You are the only channel, to my knowledge, which is debating this gruesome murder of a Awami League member of parliament from Bangladesh, who landed in Kolkata on the 13th of May, barely 10-11 days back, and on 14th of May he goes missing, and then his daughter finds out after he's incommunicado that he has been gruesomely hacked. He's been strangulated by Jihad Havaldar along with 4 other radicalized Islamist Bangladeshi accomplices, and he was financed by a man called Amanullah, who was earlier based out of Kolkata and temporarily shifted to Mumbai. So the first point is, the key perpetrator, a radicalized Islamist, his 4 accomplices also radicalized Islamists and Bangladeshi illegal immigrants / infiltrators, his financier also a radicalized Islamist and a Bangladeshi infiltrator. This gruesome act has happened. Background music. जिहादी भाई साहब अभी तो मैंने शुरू किया है। जिहादी भाई साहब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आपकी असलियत अभी एक-एक करके दिखाऊंगी अर्नब गोस्वामी के ऑडियंस को। आपकी जिहादी मानसिकता पूरे देश को समझ आनी चाहिए। अर्नब, कैन आई फिनिश? यू विल हैव टू लुक एट द फिल्म।